शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर विभाश्री दीदी देश की ही नहीं विश्व की एकमात्र महिला शनि साधिका हैं। साथ ही वो एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और परिचर्चा भी हमारी शुरुआत होगी। हम लोग पिछले एपिसोड्स में बात किए थे पुराण के ऊपर में। आज फिर से इस परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति पूरा पुराण पे टिकी हुई है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि सबसे प्राचीन पुराण क्या है, और शिव महापुराण के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शित करें हम लोगों को। जरूर, बहुत सुंदर। ओझा जी, आपने प्रश्न किया है कि शिव महापुराण क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पुराण लिखने का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भक्ति का प्रचार प्रसार करना और भक्ति के माध्यम से लोगों को संस्कारवान बनाना। उसमें जो शिव महापुराण है वो सबसे प्राचीन और सबसे पहला है। ये शिव महापुराण शैव संप्रदाय के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा रचा गया। हालांकि नाम उन्होंने उसमें वेद व्यास जी का डाल दिया, क्योंकि उनको लगता था यदि हम इसमें कुछ लिखेंगे और वो चीज़ मान्य नहीं हुई तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वेद व्यास जी जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, उनको लगा कि यदि हम वेद व्यास जी का नाम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वेद व्यास जी का नाम डालकर उन्होंने अपने उद्गार, अपने विचार उसके अंदर में डाले और शिव पुराण की रचना की। ये शिव पुराण सबसे पहले आया राजा भोज के समय में। विक्रमादित्य के समय तक कोई पुराण नहीं थे। यानी ये जब पुराण राजा भोज जब राजा बने और जब ये शिव पुराण लिखा गया तो राजा भोज को जब पता चला कि ये शिव पुराण किसने लिखा है, तो देखा कि नीचे लिखा हुआ है वेद व्यास।
तो फिर उन्होंने इंक्वायरी की और फिर खोजा किसकी साजिश है, वेद व्यास जी को कौन बदनाम कर रहा है, फिर उन्होंने उसको दंड भी दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शिव पुराण है ना, इसकी जो कथा है, जो कहानी है, वो ये बताती है कि भगवान शिव की जो ज्योति थी वो विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहली थी। यानी जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की कोई उत्पत्ति भी नहीं थी, उस समय सिर्फ एकमात्र ज्योति थी। वो ज्योति सिर्फ इसमें दिखाई देती थी। अब उस ज्योति ने निर्माण करना प्रारंभ किया सृष्टि का। तो उस ज्योति के द्वारा सबसे पहले भगवान विष्णु का निर्माण किया गया। अब भगवान विष्णु को निर्माण करने के बाद में भगवान विष्णु से कहा कि आप तप करो। अब उस ज्योति ने, जिसके अंदर में शिव बोल रहे हैं, अब ये पुराण कहता है, यानी ये शिव पुराण में ऐसा ही दिया है। तो वो जो ज्योति है जिसके अंदर में शिव की शक्ति बोल रही है, निराकार है, वो ज्योति कहती है विष्णु का निर्माण करने के बाद में कि आप तप कीजिए। अब जो विष्णु है जब वो तप करने लगते हैं तो उनके शरीर से कुछ जल निकलता है। जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है और थकने के बाद में पसीना निकलता है, इस तरीके से शरीर के अंदर से वो बहुत सारा जल निकलता है। वो जल इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि पूरा महासागर बन जाता है वो। अब वो जल जब सागर बन जाता है बहुत सारा, तो उस सागर के अंदर में अब वो ज्योति है वो बात करती है और ज्योति कहती है, जो शिव के रूप में प्रदर्शित किया है पुराण के अंदर, ज्योति कहती है कि ये जो महासागर है ना, अब आप इसमें ही निवास कीजिए। तो विष्णु को शिव ने महासागर में निवास करने के लिए कह दिया। अब महासागर के अंदर में जब विष्णु ने निवास शुरू किया तो उस ज्योति ने ये कहा कि अब तुम यहाँ पर तप करो, तुम यहाँ तप करोगे तो आगे मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। फिर वो ज्योति ने अपने प्रताप से एक और व्यक्ति का निर्माण किया जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया। अब ब्रह्मा के निर्माण के बाद में फिर उन्होंने एक चमत्कार किया कि विष्णु की नाभि में एक कमल बना दिया। अब विष्णु की नाभि से जब कमल उदित हुआ तो उस कमल के शिखर के ऊपर में जो ज्योति निराकार शिव के रूप में मानी जाने वाली शक्ति है, उसने उस कमल के ऊपर में विष्णु के नाभि से जो कमल निकाला, उस कमल के ऊपर में उन्होंने ब्रह्मा जी को बिठाया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा जन्म किसने दिया, मुझे किसने पैदा किया, मैं कहाँ से आया, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये तलाश करने के लिए ब्रह्मा जी उस नाल जो है कमल की, उस नाल में कमल के जो डंडी है उसके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं और सोचते हैं मैं पता लगाऊंगा कि मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से, मैं यहाँ दुनिया में आया कैसे। फिर ब्रह्मा जी ने जब नाल के अंदर में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद में पता चलता है कि इस नाल में कोई व्यक्ति है जिसकी ये नाल है। तो उन्होंने उससे कहा, जिसकी ये नाल थी यानी विष्णु जी से कहा कि मैं कहाँ से आया, तुम मुझे बताओ। तो विष्णु जी ने कहा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम मेरे पुत्र हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये झूठ है, तुम और हम बराबर के हैं, हम कैसे तुम्हारे पुत्र हो सकते हैं, नहीं मुझे किसी और ने उत्पन्न किया है, तुम मुझे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इन दोनों के विवाद होने लगते हैं। अब इनके विवाद को मिटाने के लिए फिर वो ज्योति आती है। फिर ज्योति कहती है कि जो निराकार ईश्वर के रूप में बताया है, फिर वो ज्योति कहती है कि नहीं तुम दोनों गलत हो, मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है। शिव ने कहा कि मैंने ही ब्रह्मा की उत्पत्ति की है, मैंने ही ये नाल बनाया है और मैंने ही विष्णु की उत्पत्ति की है, तुम दोनों मेरी ही उत्पत्ति के सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता बने हो। तो तुम दोनों मिलके मेरी आज्ञा का पालन करके सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा से कहा कि मैंने तुम्हारा उत्पन्न करने का भाव मेरा ये रहा है कि तुम इस सृष्टि के जन्मदाता बनोगे, तो तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और विष्णु से कहा कि तुम्हें सृष्टि का पालन करना है, जो जो ब्रह्मा उत्पन्न करेंगे उसका पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। और विष्णु कहते हैं और आप की सेवा क्या रहेगी। तो इन्होंने कहा
शिव ने कि मेरी सेवा ये रहेगी कि सृष्टि को मिटाए बिना दोबारा सृष्टि बन नहीं सकती, तो मैं प्रलय देखूंगा और मैं सृष्टि का संहार करूंगा। अब इनके तीनों के अपने अपने कार्यक्षेत्र बांट लिए। ये विष्णु पुराण का और शिव पुराण का, दोनों का इनका जो अपोजिट भाव है, ये देखने के बाद में आदमी मतिभ्रत हो जाता है कि सत्य यह है कि सत्य है। सेम इसी प्रकार को घुमा फिरा के विष्णु पुराण लिखता है। विष्णु पुराण में शिव के स्थान पर विष्णु है और बताया है कि विष्णु ने सृष्टि को जन्म दिया है। विष्णु ही ऐसे हैं जिन्होंने शिव को बनाया है, विष्णु ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को बनाया है, और विष्णु ही प्रधान है और पहले कुछ नहीं था, प्रलय ही प्रलय था और विष्णु ने सारी दुनिया बनाई। तो ये दोनों जो हैं अपोजिट है। विष्णु जो पंथ वाले हैं, वैष्णव धर्म वाले हैं, उनका मानना यह है कि हमारे विष्णु धर्म की सबसे ज़्यादा जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने विष्णु संप्रदाय के हिसाब से भगवान विष्णु को सृष्टि का जन्मदाता बताया, और शैव धर्म वालों ने शिव जी को सृष्टि का जन्मदाता बनाया। ये पुराणों में सब कथाएं जो हैं उत्पत्ति की भिन्न भिन्न हैं, पर एक चीज़ एक है, वो एक यह है कि ब्रह्मा जी के मुख से जितने लोगों की उत्पत्ति हुई है वो विष्णु पुराण भी सेम वही कॉपी करते हैं, और शिव पुराण में भी सेम वही कॉपी है। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों पुराणों में एक चीज़ थोड़ी मिलती जुलती है। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि शिव पुराण में प्रारंभिक स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और शिव पुराण की शुरुआत हमारे पुराणों की कहाँ से हुई है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि शिव महापुराण के बारे में इतनी सहजता पूर्वक आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किए। अब मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि शिव महापुराण के बारे में किस किस विषय पर चर्चा की गई है उस पुराण में। बहुत सुंदर। शिव महापुराण में जिन जिन विषयों को लिया गया है मैं आपको बताना चाहती हूँ, और उसके पहले मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो गुलशन कुमार ने शिव महापुराण के ऊपर में बहुत बड़ा सीरियल बनाया था और बहुत लंबे समय तक वो दिखाया गया, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मिलावट थी। उन्होंने तो बहुत पूरे 12 पुराणों में से कथा कहानियाँ समेट कर और उसको नाम दे दिया था शिव पुराण। तो उसमें तो 50% से ज़्यादा मिलावट थी। तो मैं उस शिव पुराण की बात नहीं करूंगी जो शिव पुराण गुलशन कुमार ने दिखाया, क्योंकि उसमें शिव पुराण के नाम से उन्होंने बहुत सारी कथा कहानियाँ और भी कुछ काल्पनिक दिखाई। पर जो मुख्य जो शिव पुराण है उसके अंतर्गत जो मेन सब्जेक्ट है वो है 12 ज्योतिर्लिंग की रचना। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन से शहर में, किसके द्वारा बने, कैसी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, किसने शिव की भक्ति की और कहाँ कहाँ से चमत्कारिक ढंग से वो शिवलिंग की स्थापना हुई। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी है ये शिव महापुराण का मेन बेस है। अब लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग में भेजना था, 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता को प्रतिस्थापित करना था और ज्योतिर्लिंग के माध्यम से लोगों को शिव भक्त बनाना था। जो लोग मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे उनको भी इधर निराकार ब्रह्म से जोड़ना था और लिंग पूजा करवानी थी। जिन्होंने ये सोच रखा था कि हम तो लिंग पूजा के पुजारी दुनिया को बनाएंगे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी रचना बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण के माध्यम से और ये हम अपने प्रचलन में लाएं कि ज्योतिर्लिंग ही मेन मूल है जो सृष्टि के पहले था। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर में, जो 12 ज्योतिर्लिंग की जो रचना बताई है शिव पुराण के अंदर, उसमें हर रचना में चमत्कार है, कुछ सृष्टि के विरुद्ध है और यहाँ सृष्टि के विरुद्ध कुछ सृष्टि में स्वीकार किया नहीं जाता। जो ये मानव जीवन है ये भी सृष्टि के अनुसार, नियमों के अनुसार बंधा हुआ है। हाँ, यदि मान लीजिए ये बात वेदों की होती या ये बात सृष्टि के जन्म के पहले की होती या ये बात कोई त्रेता युग की या सतयुग की होती तो एक बात स्वीकार भी की जा सकती थी। पर कलयुग में आप सृष्टि के विरुद्ध होने की बात करते हैं, चमत्कारिक ढंग से कोई भी चीज़ उत्पन्न की जाती है तो वो थोड़ा मान्य होने में परेशानी का कारण बनती है। अब ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर बताए गए
वाराणसी में जो काशी में जो ज्योतिर्लिंग बताया गया, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका तो चमत्कार देखते ही बनता है। भगवान विष्णु ने तपस्या की तो फिर उनके बहुत आंसू हुए, तो फिर पूरा एक जलमग्न हो गई वो काशी। फिर वहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्स्वरूप जो उदित हुआ, उसमें शिव जी प्रकट हुए। फिर शिव जी ने भगवान विष्णु से जो उनकी धर्मपत्नी के साथ तपस्या करने को कहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं शक्ति के साथ में यह विराजमान रहूँगा, क्योंकि तुमने शक्ति के साथ यहाँ तपस्या की है। तो ये कहा जाता है कि बड़ा महत्व है काशी विश्वनाथ ज्योतिष का। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यही एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर मैं शक्ति के साथ विराजमान हूँ। हर जगह खाली शिव है, शक्ति नहीं है। और ये कहा है कि इस ज्योतिर्लिंग में मैं शक्ति के साथ विराजमान हूँ, इसलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये कहा कि विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होके कि जो भी यहाँ पर तप करेगा, जो भी यहाँ पर जीवन का अंतिम सांस लेकर जिसका भी मरण होगा, उसको मोक्ष दिया जाएगा। ये मोक्ष कारिणी काशी बनेगी। तो इसके प्रति बहुत सारी महिमा मंडित गाथाएँ हैं, और जो कथा गाथाएँ हैं वो प्राय लगभग देखने में काल्पनिक ही लगती हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया है। पर कुल मिलाकर यह है कि चमत्कारिक ढंग से बताया है कि कैसे वहाँ पर शिवलिंग बन गया। भगवान विष्णु का रिलेशन कलयुग से जुड़ा, फिर कलयुग में भगवान विष्णु को तपस्या कराई, फिर भगवान विष्णु के आंसुओं से पूरी काशी ढक गई। ये सब जो है ये परियों की कहानी जैसी लगती है। अब उसके बाद में जो दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं, वो दूसरे ज्योतिर्लिंगों में भी ऐसे ही कुछ चमत्कारिक भाव है पूरे। तो हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश में भी एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अब उज्जैन मध्य प्रदेश में तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ बैठकर शिव जी का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया करता था। अब वहाँ पर उसकी भक्ति प्रगाढ़ थी, पर वहाँ पर दूषण नाम का एक राक्षस था, वो उनको बहुत सताता था। वो बार बार उनको तकलीफ देता। एक बार तो वो आया और उसने शिवलिंग को मिटाने के लिए अस्त्र फेंका, और शिवलिंग को मिटाने के लिए अस्त्र शस्त्र जैसे ही फेंका तो शिवलिंग मिटा नहीं। ये डरे नहीं ब्राह्मण, ये निडर थे कि शिव जी हमारी रक्षा कर लेंगे। और जैसे ही दूषण ने शिवलिंग को मिटाने के लिए प्रहार किया, वैसे ही उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में से वो शिव जी प्रकट हो गए, और शिव जी ने उस दूषण का वध कर दिया। और शिव जी ने कहा उस ब्राह्मण से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपसे ये मांगना है कि आप यहीं इस पार्थिव लिंग में ही विराजमान हो जाएं, और यही हम सदा सदा आपकी पूजा करें, और सदा सदा आप हमारी रक्षा करें। बस शिव ने कहा तथास्तु, और उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए। उसके बाद में वो शिवलिंग महाकाल बन गया। शिव जी ने कहा कि मैं मृत्यु से विजय प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूंगा, रक्षा करूंगा, महामृत्युंजय बन के आऊँगा, तो ये मेरा स्वरूप जो है वो महामृत्युंजय का रहेगा। तो इस तरीके से ये चमत्कारी ढंग से वो जो राक्षस का आना और शिवलिंग मिट्टी में से ज्योत प्रकट होके और शिव जी से बातें करना, जैसे कि भगवान परमात्मा को आपने ऐसा बना रखा है कि जब आप चाहो उनको बुला लो, जब आए वो प्रकट हो जाएं, जब आए वो किसी चीज़ में समा जाएं, और जब आए तो वो आप उनको महिमा मंडित करें। मतलब एक से जैसे कि करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद किसी को दर्शन नहीं मिलते, किसी को तो व्रत उपवास महीने भर करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं मिलते, पर ये तो इतना सहज हो गया है शिवलिंग का बनाना। तो इसी तरीके से और भी जो शिवलिंग बने हैं, अब मैं जहाँ रहती हूँ औरंगाबाद में, वहाँ पर औरंगाबाद के महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर महादेव बड़े फेमस हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। कहते हैं कि 12वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तपस्या का फल नहीं मिलता। तो अब वहाँ 12वें ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो कुछ ऐसी है कि 2 बहनें थी, एक कुसुमा थी और एक घृष्णा थी। अब दोनों बहनों की शादी जो है किसी एक ही के साथ हुई थी। अब जो ब्राह्मण था उसको संतान नहीं थी, तो घृष्णा ने कहा कि मेरी बहन से शादी कर लो तो तुम्हें संतान होगी, फिर हम उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के कहने से उसकी सगी बहन कुसुमा से शादी कर ली। अब ब्राह्मण दोनों पत्नी के साथ अपना धर्म निभा रहा था। अब जब कुसुमा को औलाद हुई तो ये जो दूसरी बहन थी ये उससे जलने लगी, क्योंकि उसे मान ज़्यादा मिल रहा है।
वो माँ बनी है तो अब इसे ईर्ष्या हो गई उस बच्चे से जिस बच्चे ने जन्म लिया है और जिस बच्चे के लिए उसने अपने पति की शादी कराई थी। अब उस बच्चे से वो ईर्ष्या करती है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बाद में सोए हुए बच्चे की वो चाकू मार के हत्या कर देती है। वह उसकी मौसी जो पहली बड़ी माँ है वो सोए हुए बच्चे की चाकू मार के हत्या कर देती है और उस जो बच्चे को मारती है और वहाँ जाके फेंकती है जहाँ उसकी बच्चे की माँ जो है वो कुसुमा हर दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी और पार्थिव शिवलिंग को वहाँ तालाब में वो विसर्जित करती थी। तो उसी जगह जाके इस बच्चे को फेंक कर आ जाती है। अब दूसरे दिन बहुत खोजते हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, हाहाकार मच जाता है, बच्चा नहीं है। फिर पता चला ये उसकी बच्चे की माँ ये गई तालाब में, उसने शिवलिंग को विसर्जित किया और प्रणाम किया कि मेरे बच्चे की रक्षा करें, वो जहाँ कहीं भी हो। तो जीवित बच्चा उस तालाब में से निकला और मुस्कुराते हुए आया और माँ के गले लग गया। और शिव जी ने कहा कि इसको तुम्हारी बहन ने मार के फेंक दिया था और मैंने इसकी रक्षा की क्योंकि ये मेरे भक्त का बच्चा था, तो इसलिए इसको मैंने जीवन दान दिया। मांगो तुम क्या मांगती हो। फिर उस कुसुमा ने बोला मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम से आप यहीं पर स्थापित हो जाएं और हमेशा लोगों को आपके दर्शन मिले। ये काल्पनिक कहानी बना दी और शिव जी ने कहा तथास्तु। और वहाँ पर वो जो मिट्टी के शिवलिंग बनाया करती थी, जहाँ विसर्जन किया करती थी, वहाँ पर घृष्णेश्वर महादेव स्थापित हो गए। तभी ऐतिहासिक कहानियां हैं, इस तरीके की गढ़ी गई कहानियां हैं और इन कहानियों पर ही हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। और हम सब 12 ज्योतिर्लिंगों को उसी तरीके से मान्यता देते हैं जिस तरीके से हम अपने इष्ट देवता को मान्यता देते हैं, क्योंकि इनका स्थापना का जो पक्ष है या इतिहास है वो लोग ज़्यादा नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग की मान्यता बहुत है। कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले यह है कि ज्योतिर्लिंग को हम निराकार परमात्मा मानकर देव पूजन करते हैं, इसलिए उनको हमने वैष्णव धर्म को मानने वालों ने मान्यता बहुत ज़्यादा दी है। तो ये शैव समाज के द्वारा स्थापित जरूर है, पर बाद में इसमें वैष्णव धर्म भी शामिल हुआ और उन्होंने भी फिर ये शिवलिंग को मान्यता दी। तो इसी तरीके से जितने भी ये ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे आप परली वैद्यनाथ को देख लीजिए, चाहे और परली वैद्यनाथ का तो ऐसा है कि 3 जगह पर परली वैद्यनाथ की मान्यता है। लोगों के बीच बड़ा विवाद है, कोई कहता है कि झारखंड के देवगढ़ में परली वैद्यनाथ है, कोई कहता है महाराष्ट्र में परली वैद्यनाथ है। तो ये अलग अलग स्टेट वाले लोग झगड़ा कर रहे हैं, इसीलिए ओंकारेश्वर के बारे में भी बहुत विवाद है। तो कोई कहता है शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश के साथ ओंकारेश्वर की कहानी जुड़ी है, कोई कहता है कि जबलपुर के साथ में ओंकारेश्वर की कहानी जुड़ी है, कोई कहता है महाराष्ट्र में। तो सब ये अलग अलग है। अभी आपको आश्चर्य होगा, गुजरात में जो सोमनाथ की कथा है उसको सुनकर तो आप हैरानी रह जाएंगे। सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई? कहते हैं कि जो दक्ष थे उनकी 27 कन्या थी। अब 27 कन्या की शादी उन्होंने चंद्रमा के साथ में की। अब देखो कितना कपोल कल्पित चीज है। 27 कन्या, कोई पिता अपनी 27 बेटियों के लिए क्या एक ही बार चुनेगा? अब कितना मति भ्रमित किया है, कितना बदनाम किया है हमारे धर्म को। 27 कन्याओं की शादी, एक ही पति से 27 बहनें शादी करती हैं। अब 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से होती है, तो चंद्रमा जो है वो अपनी पत्नी रोहिणी से ज़्यादा प्यार करता है। तो रोहिणी से जो ज़्यादा प्यार करता है तो दूसरी जो कन्या हैं वो दुखी होती हैं। तो दक्ष समझाते हैं चंद्रमा को कि देखो तुम्हें सबकी सारी पत्नियों को बराबर का मान देना है, तुम एक ही मेरी बेटी को कैसे प्यार कर सकते हो? तो चंद्रमा मानते नहीं है, चंद्रमा को रोहिणी ही ज़्यादा पसंद है। तो 27 की जो 27 पत्नियां हैं वो सब की सब परेशान है। तो 26 पत्नियों ने पिता से शिकायत की कि हमें तो नहीं रहना है चंद्रमा के साथ में। तो पिता को बहुत क्रोध आया, उन्होंने 2 बार समझाया पर वो चंद्रमा नहीं माने, उन्होंने अपने ससुर की आज्ञा का पालन नहीं किया। रोहिणी से उनका बहुत अटैचमेंट था, तो उनके पिता ने कहा कि तुम रोगी हो जाओ। तो उन्हें जो पूरे शरीर पर श्वेत दाग होते हैं, कुष्ठ रोगी जैसी कुछ पीड़ा होती है, तो उन्होंने कहा कि अब तुमको ये बीमारी हो जाएगी, तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी कलाएं नष्ट हो जाएंगी। एक ससुर
अपने दामाद को अभिशाप दे रहा है कि मेरी बहुत सारी बेटियों को तुमको यूज करना है, मेरी बहुत सारी बेटियों के साथ में तुमको समान पत्नी का व्यवहार बनाना है। अभी कितना ये कपोल कल्पित है, आप बताइए। और उसके बाद में फिर चंद्रमा को ये रोग हो गया। अब चंद्रमा परेशान है, क्या करें क्या करें। रोहिणी ने शिव जी की भक्ति की, फिर शिव जी से कहा कि मुझे बताएं मेरे पति के लिए क्या करूं। तो कहा कि अभी चंद्रमा को बोलो कि वो वहाँ पर एक स्थान बताया प्रवास, बोले वहाँ पर प्रवास क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर जाके शिव जी की तपस्या करें। तो चंद्रमा ने 6 माह तक शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और वहाँ पर रहकर शिव जी से प्रार्थना की। 6 माह में ऐसा बताया है कि इतने करोड़ों मंत्रों का जाप किया। और उसके बाद में शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा ये श्राप दूर कर सकता हूँ, पर उसका पूरा असर खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी कलाएं जो हैं वो एक पक्ष में कुछ कम होती चली जाएंगी। 16 कलाओं के रहने के बाद में भी तो एक पक्ष ऐसा आएगा जिसमें कलाएं कम हो जाएंगी, घटेंगी और फिर बढ़ जाएंगी, फिर ऐसे जैसे थे वैसे ही हो जाओगे और तुम्हारा सौंदर्य फिर से वापस आ जाएगा। ये जो अभिशाप है ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो कहा है कि फिर जब कृष्ण पक्ष में हम चंद्रमा देखते हैं तो फिर घटते क्रम में देखते हैं और शुक्ल पक्ष में देखते हैं तो बढ़ते क्रम में देखते हैं। यहाँ जबरदस्ती ज्योतिष को लाने की कोशिश कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी कथा है। और फिर उन्होंने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो चंद्रमा ने कहा कि जहाँ मैंने आपकी भक्ति की है यहाँ प्रवास क्षेत्र में आप विराजमान हो जाइए। तो उसी जगह फिर उसी के स्थान पर जहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा की जा रही थी उसी स्थान पर फिर शिव जी उसमें ज्योति डालते हैं और उसी स्थान पर अपने को विराजमान कर लेते हैं और कहते हैं आज से यह क्षेत्र जो है वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, जो आज के समय में गुजरात में है। मैंने तो आपको जरा सा बताया 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी ऐसी चमत्कारिक ढंग की है और इसी तरीके से हमारे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किया पूरा पुराण के बारे में और ज्योतिर्लिंग के बारे में। समय की मर्यादा को देखते हुए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अगले शनिवार फिर मिलेंगे आपसे और भी परिचर्चा पे बहुत कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। दर्शकों, आज की परिचर्चा में आपने डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से कई भ्रांतियों को जाना जो आपके मन में चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको बता दें कि अगर आप भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं या आपके मन में किसी भी तरह का कोई समस्या है जिसका समाधान आप पाना चाह रहे हैं तो आप अभी ही उनके वेबसाइट पे जाएं, उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अपने समस्याओं को भेज दें। साथ ही टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उसके माध्यम से भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ सकते हैं। आज के इस परिचर्चा में इतना ही। अगले शनिवार इसी मंच पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।